ओम श्री धन्वंतरि नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज का जो वीडियो है बहुत ही रोचक होने वाला है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लीवर सामान्य और असामान्य लीवर, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लीवर का जो साइज़ है वो 137 mm यानी कि 10.5 सेंटीमीटर होता है। और नॉर्मल लीवर जो होता है वो हमारे सारे टाइप के पचाने में, अजीर्ण रोग के बचाव में और दूसरे जितने भी डाइजेशन संबंधित रोग होते हैं उस सभी में ठीक से कार्य करता है। और इसको हमारे शरीर का पावर हाउस कहते हैं, यानी कि टाइप से कंट्रोल रूम होता है। जितना भी डाइजेशन होता है और डाइजेशन से संबंधित जितना भी दूसरा जो पाचन का कार्य होता है, लीवर का कार्य है, वो एक हिसाब से आंत से, ग्रहणी से, उनसे जुड़ा होता है। तो एक नॉर्मल कार्य चलता रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करें कि एक सामान्य लीवर और असामान्य लीवर में क्या अंतर होता है। यदि एक सामान्य लीवर जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ऑर्गन है और डाइजेशन का मुख्य घटक द्रव्य है। और यदि लीवर किसी भी कारणवश असामान्य अवस्था में आ जाता है, यानी कि हमारे शरीर में जो लीवर है इसके अंदर 5% से ज़्यादा यदि फैट जमा हो जाता है तो इसको असामान्य लीवर या इसको फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज लेते हैं हम, उसको पचाने के बाद में लीवर उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब ग्लाइकोजन हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में काम आता है। बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन होने की वजह से ये पॉलीसेकेराइड बन के और लीवर की जो सेल्स है उसके अंदर जमा होने लग जाते हैं। और लीवर की सेल के अंदर जमा होने के कारण इसमें लीवर की सेल का मुख्य कार्य प्रभावित होता है और वहाँ पर फैट के रूप में जमा हो जाते हैं। जब ये 5% से 10% तक जमा हो जाते हैं तो वो एक प्रथम ग्रेड का फैटी लीवर कहा जाता है। फैटी लीवर जो है इसके 4 स्टेज होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इस तरह। तो 4 जो स्टेजेस होते हैं उसके अंदर पहला होता है फर्स्ट स्टेज का फैटी लीवर। दूसरा जो होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी युक्त फैटी लीवर। तीसरा जो होता है वो फाइब्रोसिस युक्त फैटी लीवर। चौथा जो होता है वो सिरोसिस फैटी लीवर, यानी जिसको लीवर फेलियर भी बोलते हैं। इसके बाद में लीवर के सभी पार्ट में जख्म हो जाते हैं और पेट में पानी भर जाता है, जो कि फ्लूइड का रिटेंशन होता है। और चौथी जो अवस्था होती है ये बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। अब हम आपको बताते हैं कि लीवर खराब होने के या फैटी लीवर होने के कारण क्या है, लक्षण क्या है। यदि किसी का फैटी लीवर हो गया है तो उसमें कौन कौन सी जांच हम करवा सकते हैं। और चौथा जो बिंदु उस पर हम अध्ययन करेंगे वो है कि आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा यानी होम रेमेडीज के द्वारा इसको हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। फैटी लीवर होने में सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है मोटापा, यानी किसी में ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया, तो उस वजह से हमारा लीवर फैटी हो सकता है। यदि हमारा शरीर का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो 23% से ज़्यादा हो जाता है तो उसको मोटापा बोलते हैं। दूसरे अर्थ में यदि देखा जाए तो मोटापे का मतलब ये है कि यदि हमारे शरीर की लंबाई में से -100 कर दो तो वेट आ जाता है। सपोज करो किसी की लंबाई 170 सेंटीमीटर है, उसमें से यदि 100 माइनस कर दिया तो वो 70 आ गया, यानी 70 केजी वेट होना चाहिए। इस वेट से यदि 5% ज़्यादा हो जाता है तो वो फैटी लीवर कहलाता है। तो मधुमेह रोग की वजह से भी फैटी लीवर हो जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से फैटी लीवर हो सकता है। यदि हम लंबे समय से एंटासिड औषधियों का कंटिन्यू प्रयोग करें 2-3-4 महीने, फैटी लीवर हो सकता है। यदि हम किसी भी कारणवश किसी बड़े रोग की वजह से यदि स्टेरॉयड का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीबायोटिक दवाओं का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में फैटी लीवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा यदि हमारा रैपिड वेट लॉस हो रहा है, बहुत तेज़ी से वेट लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में भी फैटी लीवर हो सकता है। इसके अलावा आजकल के हमारे जो खाने पीने का जीवन स्टाइल है, मिसमैनेजमेंट है, तेलीय पदार्थ लेते हैं, तेल, तली चीज, मिर्च मसाले, अचार, खटाई ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से भी फैटी लीवर ग्रेड 1 हो सकता है। और इसके अलावा फैटी लीवर महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस की वजह से भी फैटी लीवर हो जाता है। अब हम जिक्र करते हैं यदि लीवर किसी का असामान्य अवस्था में हो गया है, यदि फैटी लीवर हो गया है तो उस फैटी लीवर होने के लक्षण क्या होंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि 50% से ज़्यादा मरीजों को ये पता ही नहीं होता कि उनका फैटी लीवर है। अमूमन
फैटी लीवर का पहली स्टेज में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और पेशेंट इसको इग्नोर करता है। यदि किसी और कारणवश किसी रोग की वजह से कोई अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो उसमें ऑटोमेटिक पता चलता है कि इसका फैटी लीवर ग्रेड 1 है, तब इस चीज़ को पकड़ में आता है। हाँ, यदि इसकी तीसरी और चौथी स्टेज है उसमें हमारे को पता चल जाता है लक्षण के रूप में। उसमें आंखों के नीचे पीलापन आएगा, शरीर में झुर्रियाँ हो जाएगी, शरीर में खुजली आएगी, पैरों के नीचे के हिस्से में सूजन आ जाएगी और हमारे को बहुत ज़्यादा थकान रहेगी। तो उससे पता चलता है कि फैटी लीवर है और ये दूसरे या तीसरे स्टेज में है। इसके अलावा यदि हम हाथ से देखेंगे तो फैटी लीवर होने के बाद में हमारे राइट साइड में यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है, इस एरिया में भारीपन मिलता है, हल्का हल्का दर्द बना रहता है। तो उससे पता चलता है कि फैटी लीवर हो सकता है। अब हम तीसरे पॉइंट में ये जिक्र करते हैं कि फैटी लीवर यदि किसी का है, फैटी लीवर हो गया, यदि हमारे को महसूस हो रहा है तो हम कौन सी जांच कराएं ताकि हमारे को पता चले कि फैटी लीवर है, और यदि फैटी लीवर है तो किस स्टेज का फैटी लीवर है। इसमें मुख्यतः 5 तरीकों से पता चलता है कि आपका फैटी लीवर हो सकता है। उसमें सबसे पहली बात आती है ब्लड जांच। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जो जांच होती है उसको बोलते हैं LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। यदि लीवर फंक्शन टेस्ट कोई कराते हैं तो इसमें पता चल जाता है कि आपका लीवर किस स्टेज में है, कैसा काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है या उससे कम काम कर रहा है। LFT के अंदर मेनली सीरम बिलीरुबिन होता है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, टोटल प्रोटीन होता है, टोटल एल्बुमिन होता है, SGOT और SGPT होता है। यदि किसी का टोटल सीरम बिलीरुबिन 1 से ज़्यादा है या फिर सीरम बिलीरुबिन इनडायरेक्ट 1 से ज़्यादा है तो उसका मतलब लीवर में सूजन है और हमारा लीवर 100% काम नहीं कर रहा है। इसी तरह SGOT और SGPT है, ये अलग अलग लैब का अलग अलग मापदंड है। कोई इसको 0 से लेकर 45 तक नॉर्मल मानता है, कोई 0 से 40 तक नॉर्मल मानता है। बट एक एवरेज रूप में देखा जाए तो SGOT SGPT 0 से 34 तक होना चाहिए। यदि 34 के ऊपर है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लीवर पर इफेक्ट आया है। और यदि टोटल एल्बुमिन की बात की जाए तो ये 3.5 से 5.5 mm तक होना चाहिए और टोटल प्रोटीन जो हमारे LFT के अंदर है वो 6.5 से 8.4 तक होना चाहिए। यदि इससे ऊपर है तो हम मानेंगे कहीं ना कहीं हमारा लीवर इससे इफेक्टेड है। दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो होता है अल्ट्रासाउंड, USG, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि हमारा जो फैटी लीवर है ये ग्रेड 1 में है या 2 में या 3rd में, किस ग्रेड में, ये पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तीसरी जो चीज़ है उसको बोलते हैं फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन फाइब्रोस्कैन उस कंडीशन में कराया जाता है कि यदि लीवर 3rd स्टेज में है, फाइब्रोसिस लीवर डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि फाइब्रोसिस की डिग्री जो है यानी कि डिग्री ऑफ डिपोजिट ऑफ फाइब्रोसिस कितना है ये पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा जो चौथा है उसको बोलते हैं CT स्कैन। CT स्कैन वैसे कम करवाना चाहिए क्योंकि पेट में इसकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से नुकसान भी होता है, बट CT स्कैन में इसकी एक्चुअल साइज का पता चल जाता है, कितना डिजेनरेट हुआ ये पता चल जाता है। और लीवर जांच का 5वां जो है उसको बोलते हैं लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में हमारे लीवर के नीचे के हिस्से में यहाँ से नीडल से एक इसका टिश्यू लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। बायोप्सी इसलिए करवाते हैं कि उसमें ये पता चलता है कि यदि आपको लीवर सिरोसिस हुआ है, चौथे स्टेज का लीवर सिरोसिस है, तो वो किस वजह से हुआ है, उस वजह का पता लगाने के लिए आपका ये चौथा जो टेस्ट है बायोप्सी वो की जाती है। अब यदि कोई भी हम जांच नहीं करवाए हैं और वैसे भी पता लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको ये देखना होगा कि आपके राइट साइड में यहाँ पर दर्द होगा, लीवर की जगह यहाँ पर सूजन होगी, भारीपन होगा, भूख कम लगेगी, खाना पीना कम हजम होगा, किसी कारणवश आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं, किसी किसी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो उसमें आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपका लीवर प्रभावित है। और लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि यदि किसी का लीवर अप्राकृतिक अवस्था में आ गया है, फैटी लीवर है, आयुर्वेद के हिसाब से यदि इसको कामला है, कामला जॉन्डिस को बोलते हैं, पीलिया जो हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या बचाव करें, क्या हम सावधानी बरतें और क्या हम होम रेमेडीज लें और क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें ताकि हमारा लीवर ठीक रहे। तो इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि यदि किसी का फैटी लीवर ग्रेड 1 है तो उस कंडीशन में पेशेंट को अपना 5% वेट डिक्रीज करना चाहिए। 5% तक यदि हम वेट कम कर लेते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेज का जो फैटी लीवर है वो ठीक हो सकता है। यदि सेकेंडरी ग्रेड में यदि आ गए हैं तो पेशेंट को ये
सलाह दी जाती है कि वो अपना 10% बॉडी वेट कम करें, जिसमें आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, किसी भी कंडीशन में एक्सरसाइज करके और आप अपना 10% तक वेट लॉस करें। इससे आपका फर्स्ट ग्रेड का जो फैटी लीवर है, सेकंड ग्रेड का फैटी लीवर, उसमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको रैपिड वेट लॉस नहीं करना है। एकदम यदि वेट लॉस करेंगे तो इसमें लीवर और ज़्यादा खराब हो सकता है। इसके बाद में आता है, यदि आपको मधुमेह है, शुगर है, तो आप शुगर को कंट्रोल कीजिए और आपका लीवर ठीक होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में ये कहा गया है कि उन सब्जियों को, उन सलाद को, उन फ्रूट को लेना चाहिए जिसके अंदर विटामिन ई होता है। जैसे हमारे हरी सब्जियां जो होती है, लौकी है, तोरी है, परमल है, टिंडा है, धनिया है, चुकंदर है, और इसके साथ साथ में साइट्रिक एसिड वाले फ्रूट जैसे नींबू है, संतरा, मौसमी, किन्नू, इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ में गोभी, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, इनका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। फैटी लीवर में ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं और ये ठीक करते हैं। अब आती है होम रेमेडीज, आयुर्वेदिक दवाइयों की बात। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा है, इसमें आप दे सकते हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा तरह तरह के लीवर के सिरप आते हैं। बट जितने भी लीवर के सिरप है, जितने ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट होंगे, वो लीवर का सिर्फ उतना ही कम काम करेगा, क्योंकि लीवर में काम करने वाले जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो 7, 8, 10 उससे मेन करते हैं। ज़्यादा इंग्रेडिएंट डालेंगे तो फिर वो लीवर का सिर्फ कम काम करता है। बेसिकली यदि किसी भी लीवर के सिरप के अंदर अरितकी है, आंवला है, भूमि आंवला है, कालमेघ है, कासनी है, कुटकी है, चिरायता है, यदि ये चीज़ें हैं और साथ में यदि किसी में आकाश बेल डली है, अमर बेल डली है, तो वो लीवर का सिर्फ बहुत ही अच्छा काम करता है। लीवर के जो पेटेंट सिरप है ये तो अभी आए हैं। आयुर्वेद में आज से 100 साल पहले जो लीवर खराब हो जाता था, उस कंडीशन में सबसे अच्छी दवा आयुर्वेद जो नंबर 1 है वो होती है रोहितक, जिसको रोहिडा भी बोलते हैं। रोहितक की छाल का कवाथ बना के दिया जाता है, जो कि लीवर में वरदान साबित हुआ है। यदि कोई रोहितक की कवाथ का छाल बनाकर नहीं दे सकता है तो बाजार में इसका बना बनाया एक आता है, उसको बोलते हैं रोहित का रिस्ट। रोहित का रिस्ट आपको 4 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लेना होता है, और ये आपका लीवर जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। एक आपने सुना होगा जिगर का टुकड़ा, वो क्यों प्रयोग किया जाता है? जिस हिसाब से हम बाल कटवाते हैं कुछ समय बाद में बाल वापस आ जाते हैं, इसी तरह यदि लीवर का भी कोई पार्ट काट दिया जाए, या आप ये मानिए जो लीवर का जो टोटल वेट होता है वो 1500 ग्राम होता है। 1500 ग्राम में यदि 700-800 ग्राम किसी पेशेंट को डोनेट कर दिया जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है। और हमारा वो लीवर है वो दोबारा 4 सप्ताह में रीजनरेट हो जाता है, तो ये जनाब वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। तो लीवर एक ऐसी है ग्रंथि, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। जैसे छिपकली का पूंछ टूट जाता है और वो दोबारा उसी शेप में दोबारा आना शुरू हो जाता है, इसी तरह लीवर दोबारा अपनी फेज में आ जाता है। उसमें ज़रूरी है कि हमारा खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए, हरी सब्जियाँ ज़्यादा ले, सलाद ज़्यादा ले, जंक फूड कम ले, लाइफस्टाइल हमारा ठीक रहे तो हमारा लीवर ठीक रहेगा। तो आज के द्वारा दी गई जानकारी मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।